नर्सरी वाले कैसे पौधे तैयार करते हैं? सब सिंपल सा रीजन है। पेंसिल के आकार की एक टहनी ले लो, सेलेक्ट की, एक कट मारा, गोल रिंग कट, इसको कहते हैं रिंग कट। ये रिंग कट है, हमने रिंग कट मारा और इसका बहुत सरल है टेक्निक, आप तुम लोग घर में भी आजमा सकते हो, बहुत कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। ये कौन सी कट है? रिंग कट मारा। रिंग कट। हमने क्या किया कि 2 रिंग मारने के बाद इसकी यहाँ पर हमें जड़ उगानी है इसमें, बहुत सरलता से हो जाएगा। ये तो मेरे पास टूल नहीं है अभी। वो मिट्टी ला रखे? हाँ, मिट्टी मिल जाएगा। ये हमने यहीं पर से पौधा तैयार होगा, इसके बाद ये सीधे 1 ही साल में तुम्हें फ्रूट दे देगा घर में भी। हाँ हाँ, पहले ही वर्ष बहुत जल्दी उसका सैंपल ये यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी। ये सब इन्होंने अपना तैयार कर रखे हैं। आजकल यही काम चल रहा है हमारे बगीचों में, कहीं भी हिमाचल में हो, सेबों का हो रहा है। इसको हमने चारों तरफ से छिल लिया है, ठीक है, इसकी मतलब खाल उतार दी है। ये जो सफ़ेद वाला है इसको आना जरूरी है। ये कोई बात, रहेंगे। अब कुछ नहीं करना है, हमने कर दिया है। हमने एक गीली मिट्टी ले ली है, ठीक है, थोड़ी सी ले ली है। इसको यहाँ पे भैया अंदर की इसके निकल जाएंगी, एक मिट्टी लगी, किसी भी ढंग से तुम लोग कर सकते हो ये यहाँ पे। और हमने इसको प्लास्टिक से बांध देना है, कुछ नहीं करना है, बस 2 महीने बाद 60 दिन के अंदर तुम्हारे इसमें जड़ें निकल जाएंगी। इसको पैक कर देना है, उस एरिया को पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए। इसको बोलते हैं, ये यही इसी मिट्टी के अंदर गीली मिट्टी होनी चाहिए ताकि इसको पानी की भी कमी ना हो। ये हमारा इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग सिस्टम। एक पौधे से 100 पौधे तैयार करने, इसी पौधे में अगर हम 50 बांधेंगे तो 50 पौधे तैयार करेंगे। इसको हमने बांध दिया है, इसके अंदर एयर टाइट होना चाहिए। फिर मैं हल्के में सैंपल करके दिखाया। ये हमारा 45 दिन के अंदर इसके अंदर जड़ें आ जाएंगी, दिख जाएंगे साफ में। फिर क्या हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर से कट मार देंगे और सीधे जमीन में लगा। इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। एक पौधे से 100 पौधों को तैयार करना, ठीक है। कौन सा मेथड है मान से? ये समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? और जरूर ट्राई करना आप लोग घर में। करना है कि पहले तो इसको बड ग्राफ्टिंग कहते हैं साइडों से। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये पौधा मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन ये क्या है, उच्च हिमालय पौधा है जो यहाँ पे फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे काम नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं। तो हमने इसमें एथायरमन की अब गुटियाँ बांध दी। अब ये यहाँ पे ये पौधा भी सक्सेस करेगा, ये फ्रूटिंग करेगा, फ्रूट देगा, सब कुछ देगा। मतलब इस क्षेत्र के लिए जो है बिल्कुल इसको एलिजिबल किया जा रहा है। जबकि इसके बगल में दूसरी वैरायटी है, वो फ्रूट देती है, लेकिन ये वाली नहीं देती। हमने ट्रायल पे लगाए थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एयर लेयरिंग, एक पौधे से कैसे 100 पौधे तैयार किया जा सकते हैं। किसमें सिट्रस में दिखा रहा है? सिट्रस बहुत सरल है। जैसे तुम लोग कोई चौहान है, तो राणा कर दिया, समझ लो, बस दूसरी वैरायटी होती है। तो इसी हिसाब से मैं आप तुम्हें एक इसके बाद लेयरिंग बताएंगे आपको। एयर लेयरिंग बताता हूँ, एक पौधे से 100 पौधे कैसे तैयार होते हैं। ये हमारा ग्राफ्ट करने के लिए एथायरमन 99 का हमने साइन ले लिया है। इसको हम इसमें बिल्कुल फिट बिठा के और ग्राफ्ट कर देंगे, तो बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये हमें अभी जनवरी या फरवरी में बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट होगा। ये इसकी भी अब पूरे मतलब इसकी वैरायटी ही चेंज हो जाएगी, ये वैरायटी काम करेगी इस पर आगे। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये हमारा अब इससे चलेगा, इससे नीचे हमको कुछ नहीं आने देना है। अब जाके इसको पोषण करेगा तो ये इसकी जो वैरायटी होगी वो इसी पे पोषण करेगा। ये तो हो गई ग्राफ्टिंग। अब मैं तुमको एक एयर लेयरिंग करके दिखाता हूँ। एयर लेयरिंग क्या होती है, नींबू के पौधे दिखा। बच्चों को जो है, मेरा कहना है कि बच्चों, दुनिया जो है सबसे पहले किसान है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो बच्चों को जो है किसान, ये खेती के बारे में पता होना चाहिए और बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, ज़रूरी है जीवन के लिए। तो बच्चों को आज मैंने, जैसे यहाँ पे हम एथायरमन 99 सेब उगा रहे हैं, जो भारत के किसी भी कोने में 50 डिग्री तक भी ग्रो कर सकता है। उसके अलावा इनको कीवी के बारे में और ग्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में और एयर लेयरिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ बच्चों को दी। बच्चे बताएंगे कि बच्चों को पसंद आया नहीं। हाँ बेटा, कैसा लगा आपको यहाँ पे? क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे सेब है, लेमन ग्रास है, यानी तरह तरह की क्या है यहाँ पे? जड़ी बूटियाँ भी है, यहाँ पे फलदार वृक्ष देखे होंगे आपने, यहाँ सेब, कीवी और तरह तरह की आपको जो है फलदार वृक्षों को देखने को यहाँ पे मिला। इसके अलावा कुछ अलग देखा आपने? सेब की जो प्रजाति देखी, कौन सी है यहाँ पे? क्या विशेषता है इसकी? अच्छा, ये ऑल ओवर इंडिया किसी भी क्लाइमेट में ये हो सकता है, ठीक है।